इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है I is equal to integral of e raised to power x into 1 plus x divided by 2 plus x whole square into dx। देखें, इसमें हम फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा और ज़्यादा इजी हो जाए। तो क्या होगा, देखें, e रेज टू पावर x, ये हमारा न्यूमरेटर है। इसको अगर मैं चाहूँ कि इसको भी मैं 2 प्लस एक्स बना दूँ तो क्या होगा, इसमें मैंने 1 ऐड करना होगा तो ये 2 हो जाएगा। जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से क्वेश्चन में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। 2 मैंने इसमें ऐड किया तो इसमें से मैं माइनस करूंगी, टेक्निकली 2 माइनस 1 फिर ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि ये एग्जैक्ट 2 प्लस एक्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ऐसा ही बन जाए। अब क्या है, ये ई एक्स देखें, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है 2 को, यानी और इसको भी करेगा। तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकती हूँ कि इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, राइट, 2 इंटू 2 प्लस एक्स। चलिए पहले एक में हम कर लेते हैं, राइट, 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डिवाइडेड बाय, इसको करते हैं माइनस ई एक्स। इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है। क्यों ऐसा किया मैंने, देखें एग्जैक्ट चीज वही है, 2 प्लस एक्स, और यहाँ मैं माइनस 1 लिखूं और फिर उसके बाद मैंने ई एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो एग्जैक्ट सेम यही चीज बन जाएगी हमारे पास, राइट। तो अब क्या हो गया, ये हमारे पास एक टर्म हो गई, ये सेकेंड हो गई। इसको हम इंडिविजुअली लिख लेते हैं। कैसे कर लेते हैं हम इसको, मैं ऐसे कर सकती हूँ, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस ई एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, देखें इसको मैंने सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैंने माइनस ई एक्स क्यों लिखा, क्योंकि देखें ये आउटसाइड है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ये सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसके साथ तो हमने लिखा। और ये माइनस ई 1 को जब ई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास ये दो टर्म आ गई, और अब हम इसको इंटीग्रेशन इसकी स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि देखें ये 2 प्लस एक्स है, ये 2 प्लस एक्स, एक इसमें से कैंसिल हो गया, बाकी एक रह गया, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें से देखें ई एक्स दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इंटू होल स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब आप एक स्टेप में और कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन, और अगर मैं इसको 2 प्लस एक्स, ये ऐसे है, देखें इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं 2 प्लस एक्स, तो यह यहाँ आके माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं 2 प्लस होल स्क्वायर। ये अब देखें ये क्वेश्चन हो गया कि फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये है फंक्शन। इसमें से आपने कंसीडर करना है कि किसको आप फंक्शन लेंगे और किसका डेरिवेटिव होगा। तो हम इसको अगर एफ एक्स कंसिडर कर लें, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो ये होना चाहिए एफ डैश एक्स। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये प्रूफ करती हूँ। देखें, अगर मैं लिखूँ कि एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन को मैंने कहा है 1 ओवर 2 प्लस एक्स, जिसको मैंने लिखा कि 2 प्लस एक्स, इसको मैं ऊपर ले गई तो ये हो जाएगा माइनस 1। इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो डेरिवेटिव कैसे होता है, ये माइनस 1, ये माइनस 1 आपका यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स, और एक पावर माइनस 1 थी, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, इस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाय
2+x होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो हम इसको नीचे ले गए। तो देखें ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी ये मौजूद है। और यही हमने फार्मूला यहाँ हमने पढ़ा था कि ई ए एक्स, काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने सॉल्व किए हैं, ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए ऑफ फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स। अब आप देखें इसमें ये ई एक्स है, ये भी है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है, और मैं वो एक स्टेप कहाँ लिखूँ, एक स्टेप मैं लिखती हूँ, चले यहाँ लिख देती हूँ, राइट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि ये एग्जैक्ट ऐसे बन जाए, ई रेज टू पावर एक्स 2+x-1 ये फंक्शन है, प्लस और ये माइनस इसके साथ आप कर दें क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, 2+x होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम आंसर कैसे लिखेंगे, ये इसको फॉलो करेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स, और ई रेज टू पावर हमारे पास क्या है, ई एक्स है, ओनली कांस्टेंट हमारे पास नहीं है तो 1 है। और फंक्शन हमने किसको कंसीडर किया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमने कंसीडर किया है इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2+x+c, ये आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट मीन्स है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।